शुरुआत बासित आपसे करता हूं। अरे पहले फ्रेम रेम गड़बड़ करने लगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी तक तो भारतीय सेना ही ऑपरेशन करती थी भाई, ये तो गजब हो गया, घर में घुसकर मारने वाला सिनेमा आ गया। वेरी गुड। आपका ये पेशा रहा है कि आप जब जंग हारते हैं फिर आप मूवी में जीतते हैं। कभी आप सनी देओल के जरिए जीतते हैं, कभी आप अक्षय खन्ना के, वो खन्ना क्या नाम है उसका, अक्षय खन्ना छोटा सा जो है वो चूजा, उसको लाके आप उस पर मूवी बना के उससे जीतते हैं। आपका तो ये पेशा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी आप पाकिस्तान को यूज करेंगे आप बिजनेस ही कमाएंगे। आप देखा आपकी खुद की मूवीज फ्लॉप होती हैं, आपकी खुद की मूवीज कूड़ा है। जब आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान को लेके आते हैं, आपकी मूवीज हिट हो जाती हैं। वो कोई भी आप उठा सकते हैं, जहां आप स्पाई दिखाते हैं और वो मूवी आपकी हिट। पॉलिटिक्स आप करते हैं पाकिस्तान के नाम पे हिट, आप टॉक शो करते हैं पाकिस्तान के नाम पे हिट, यानी कि आपका रोजगार पाकिस्तान के नाम पे। दिक्कत क्या है, सुनो भाई बासित, जिसके मैं बार बार कहता हूं कि आपके दूध के दांत अभी टूटे नहीं है, तो फिर आप ज्ञान की बातें बहुत करते हो। 1500 करोड़ कितना होता है वो सोचना, और हम पहले ऑपरेशन करते हैं, सुनो, पहले ऑपरेशन करते हैं, जीत हासिल करते हैं, फिर उस पर फिल्में बनाते हैं। और सुनो, और ये देखो, ये ग्लोब देखा है भाई, पहले ग्लोब लेकर बहुत बैठते थे, याद है पहलगाम में जब मैं था तो ग्लोब लेकर बैठते थे। इस पर जो है एक बांग्लादेश नाम का मुल्क भी है, और याद करना कि उसे किसने बनाया है, और 71 में किसने बनाया था इस ग्लोब पर, एक बांग्लादेश का मुल्क है, बांग्लादेश नाम से। तो मत जाओ उधर। सुनो, और बासित मैं क्यों बता रहा हूं, अच्छा मेरी बात रख क्या है मैं बता रहा हूं। बासित क्यों इतनी चिड़ मची है, जरा वो ऑडियो प्ले करिए, एक बार ऑडियो प्ले करिए। 26/11 हमला, और उसमें पाकिस्तान में बैठा मेजर किस तरीके से आईएसआई का यहां से बातचीत कर रहा था। जरा वो एक ऑडियो का क्लिप दिखाइए जो इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया है। ये हर चीज फेक चलाते हैं आप, हर चीज फेक चलाते हैं। अभी आपको पता है हम मूवी बना रहे हैं, आपको पता है मूवी बना रहे हैं द फादर ऑफ इंडिया हाफिज सईद, हम मूवी बना रहे हैं जिसका नाम है हाफिज सईद द फादर ऑफ इंडिया। मैं कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, बासित बना लो। हाफिज सईद बना रहे हैं, हाफिज नहीं बनाओ, मैं कह तो रहा हूं आपकी मट्टी पलीत होगी। मैं मिट्टी पलीत नहीं होगी बासित, इसीलिए कह रहा हूं दूध के दांत टूटे नहीं है, और जब दूध के दांत नहीं टूटे होते तो ऐसी बचकानी बातें होती हैं। और मैं, सुनो भाई, मैं क्यों कह रहा हूं बासित, सुनो मैं क्यों कह रहा हूं, इस शो से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह, मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान हाफिज सईद पर फिल्म बनाए। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि फिल्म बनाए। क्यों फिल्म बनाए, क्योंकि वो डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। हाफिज सईद डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, अमेरिका से भी डेजिग्नेटेड है। मैं कह रहा हूं बनाओ, मैं कह रहा हूं हिमांशु सिंह की बनानी चाहिए हाफिज सईद पर फिल्म, और बनाओ। देखो दूसरे ओसामा की तरह घुस के कोई ना कोई मार के चला जाएगा हिमांशु सिंह। द फियर ऑफ इंडिया यासीन मलिक दूसरी मूवी। एक्चुअली मिर्ची इसलिए लग रही है कि ये जो मूवी है धुरंधर, ये कमाल की मूवी है, धुरंधर है। ये पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी राजनीति और जो गैंग वार है उस गठजोड़ को उजागर करती है। इसने एक तरीके से पाकिस्तान को चार्जशीट पकड़ा दी है, और ये वो सच्चाई है जिसको पाकिस्तानी राजनीति दशकों से छुपाती आई थी। लेकिन इनके पत्रकार, इनके कोर्टों में चल रहे मुकदमे इस चीज को नकार नहीं सकते हैं, और बिल्कुल इनको फिल्म बनानी चाहिए। देखिए पाकिस्तानी बहुत बढ़िया ड्रामा बनाते हैं, तो ड्रामा तो इनका खासियत है, इनकी स्पेशलाइजेशन है। लेकिन हम जो मूवी बनाते हैं वो रियलिटी बेस्ड होती हैं। इनको मूवी पसंद थी जो टाइगर जिंदा है उस तरह की, लेकिन अब जो मूवी बन रही है, जो आदित्य धर ने मूवी बनाई है, चाहे वो उरी हो चाहे वो धुरंधर हो, मैंने खुद ये मूवी देखी है और मैं दावे से कह सकती हूँ इतनी बढ़िया फिल्म इस पूरे दशक में मैंने नहीं देखी। और जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्डिंग्स दिखाई है, देखिए 26/11 की, वो रिकॉर्डिंग दिखाना अपने आप में एक रेवोल्यूशन है, और उस रेवोल्यूशन से मुझे लगता है सबको तकलीफ होगी जो इस तरह का गठजोड़ करते हैं। देखिए जब आप किसी को आईना दिखाते हो ना, उसको आईने से तकलीफ नहीं होती, उसको शक्ल से तकलीफ हो जाती है, और वही तकलीफ हो रही है क्योंकि ये मूवी पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान है। इट इज नॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह के इनके राजनेता इस्तेमाल करते हैं मशीनरी का, और एक शॉर्ट टर्म में आतंकवादियों को पनाह देते हैं, और जब वो उनका फायदा उठा चुके होते हैं तो उनका इनकाउंटर करके उनको खत्म भी कर देते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सच्चाई है, और सच्चाई से देखिए बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि सच तो कई बार मूवी से ज्यादा भयानक होता है, कहानियों से ज्यादा भयानक होता है। तो ये देश जो है अपने अतीत से डरता है, और उसको ये सिनेमा साजिश लगता है। तो मैं तो कामिल मीर, ये झंडे लेकर बैठो बासित, यही काम आएगा। हाथ में झंडे में चांद लेकर बैठो, हम चांद तक पहुंचेंगे, यही काम आएगा। फिर मैं कह रहा हूं बचकानी हरकतें छोड़ दिया करो, सारे पप्पी दो, नहीं अच्छा लगता है बासित, बचकानी हरकतें छोड़ दो।
इस झंडे को वरना घर पर जाओगे मम्मी बहुत डांटेंगी शो के बाद, शो देखने के बाद। झंडे को पप्पी दो, तो मत बचकानी हरकतें किया करो। कामिल मीर जो बातें लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह ने कही वो बातें सच है। पाकिस्तान में आपके वजीर आजम कह चुके हैं यस हमने आतंकियों को ट्रेंड किया, हाँ हमने अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा किया, अमेरिका के कहने पर ही किया लेकिन किया, और उस गड्ढे में गिर रहे। और जो बात ये कह रही हिमांशी सिंह, ये फिल्म पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान है। आपने माफिया सपोर्ट लिया आतंक फैलाने के लिए, वो आर्मी का इस्तेमाल करते रहे, आईएसआई का इस्तेमाल करते रहे। पांडे जी आप बड़े मासूम इंसान हैं और मैं आपको दो आइडियाज और फिल्म बनाने के देना चाह रहा हूं। एक तो आप 6 और 7 मई की रात को जो इंडिया के साथ हुआ उसके ऊपर भी फिल्म बनाइए, बना देंगे। और एक जो आपका हमने दहशतगर्द पकड़ा हुआ है जो पूरी दुनिया को पता है, गुलभूषण यादव, उसके ऊपर भी एक फिल्म बनाइए ताकि हमें पता चले इंडिया बड़ी अच्छी फिल्में बनाता है, इसके ऊपर वो कैसी फिल्म बनाता है। क्या आपको 6 मई के ऊपर पहले फिल्म नहीं बनानी चाहिए? कामिल भाई मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, इतनी जल्दी बीच में नहीं आता हूं, इतनी जल्दी बीच में नहीं आता हूं, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, 10 सेकंड लूंगा। बिल्कुल 6-7 मई पर फिल्म बनाएंगे, लेकिन उस फिल्म में जानते हैं प्रोमो क्या होगा? अच्छा था उस फिल्म में कामिल मीर जानते हैं प्रोमो क्या होगा? जिस हाफिज सईद पर ये फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं बासित, मसूद अजहर रोता हुआ दिखेगा उस फिल्म के प्रोमो में, क्योंकि मसूद अजहर का खानदान खत्म, सरगोधा में गड्ढे दिखेंगे, हिल्स हिलती हुई दिखेंगी। ये दिक्कत है, बनाने को तो बनाएंगे ही हम फिल्म का कब्जा करवा रहे हैं इस फिल्म के अंदर, आप वहां पर पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही हमारे काम खुद ही कह रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, अमन हो, दोनों मुल्क प्यार मोहब्बत से रहें, लेकिन आपको तो अपनी मूवीज बेचनी है, आपको तो पैसे कमाने हैं। आपके तो इलेक्शन भी पाकिस्तान के नाम पर लड़े जाते हैं, पाकिस्तान में तो कोई इलेक्शन इंडिया के नाम पर नहीं लड़ा जाता। तो आप तो बातें कीजिए, लेकिन मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि अमन की बात किया करें। इस तरह की फिल्में आप बनानी है तो आप 6 और 7 मई की रात को जो इंडिया को मार पड़ी पाकिस्तान पे, फिर वही बात है, मैंने ऑपरेशन हमने किया, यादव पे बनाया, मुझे बताया ललित अंबरदार भाई, ऑपरेशन हमने किया, इनके वजीर आजम कह गए कि भाई मेरे पास रात को 2:30 बजे फोन आ गया कि भारत ने इधर नूर खान एयरबेस पर चकलाला पर अटैक कर दिया है, वहां पर बम गिर गए हैं, और ये कह रहे फिल्म बनाए। तो सवाल है कि दिखाएंगे किसको? मसूद अजहर को रोते हुए, वो एयरबेस पर इतने बड़े बड़े गड्ढे होते हुए। मीडिया कह रहा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप आपके चहेते जो एक सपोर्टर हैं मोदी साहब, पांडे जी भाई मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तानी लोग ना बड़े बेदिल और बेदर्द हो गए हैं। सुन रहे हैं आप? हम बड़े बेदिल और जालिम हो गए हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के जख्म इतने हरे हैं, उसके बावजूद आपने धुरंधर फिल्म के गोला मार दिया पाकिस्तान के ऊपर। देखिए कितने तिलमिला रहे हैं, बौखला गए, फिल्म के नाम पे बौखला गए। और हम जो दिखा रहे हैं, जो कर्नल साहिबा बता रही थी, बिल्कुल ये पाकिस्तान के साथ कैसे लड़ रहा है, और पहली बार नहीं लड़ रहा है। 1971 की बोलिए, इनके 1 लाख फौजियों ने अपनी पतलूनें उतार के, अपनी बेल्टें उतार के ढाका के अंदर कैसे सरेंडर कर दिया था। याद रखिएगा, उसके ऊपर जो फिल्म बनी है वो भी देख लीजिएगा। किस तरह से आपके जो आका है ना अमेरिका, अपना 7th फ्लीट भेजा था, उसके बावजूद आधे रास्ते से वापस चला गया था, ये याद रखिएगा। और दूसरा, अभी जो कुछ होने वाला है आपके यहाँ पे, आपका जो बलोचिस्तान, आपका जो सिंध है, आपका जो पंजाब का भी हिस्सा है, आपका तो पख्तूनिस्तान है, सारा अलग हो जाएगा। उसके ऊपर भी हम फिल्में बनाएंगे। और आप जैसे लोगों के लिए जो कराची में आपने मुहाजिरों के साथ किया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हिंदुस्तान के मुसलमान यूपी और बिहार के मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमान जो पाकिस्तान गए थे, आज तक आप उनको मुहाजिर बोलते हैं। क्या उनके कौमी एमक्यूएम पीपीपी और पख्तून क्या लड़ते नहीं थे कराची में? क्या कराची की मेन सड़कों के बंकर नहीं लगे रहते थे? क्या आपने दाऊद को वहां पे बैठने के लिए इजाजत जब दी थी, दाऊद ने जब वहां पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, क्या आपके वहां के जो गैंगस्टर थे उनसे लड़ा नहीं था? और आप सुनिए, आपने जो किरदार किया ना इलियास कश्मीरी का, इलियास कश्मीरी ब्रिगेड 313 का ब्रिगेड कमांडर था, उसामा बिन लादेन का दूसरे नंबर का माना जाता था। वो हिंदुस्तान के अंदर LOC पास करके हमारे फौजियों के सर काट के ले जाता था पाकिस्तान। अच्छा मैं आगे बढ़ूं ललित भाई, आपको भी रोकता हूं। मैं जरा मुफ्ती खान पर जाऊं, फिर उसके बाद इश्का और उजमा करदर आपके पास आ रहा हूं। मुफ्ती खान भाई, इसमें एक किरदार जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, अक्षय खन्ना ने जिसका रोल प्ले किया है रहमान डकैत का। फिल्म में कहा गया ये शेरे बलूच का भी इस्तेमाल किया। अच्छा, शेरे बलूच इस्तेमाल भी हुआ और रहमान
किस तरीके से आईएसआई के हाथों में कठपुतली बन गया और आर्म्स किस तरीके से अफगानिस्तान से लाए गए और फिर की हमारी पोल पट्टी न खुले। लेकिन आगे किसको किया 26/11 में अजमल कसाब को, जिस अजमल कसाब के घर तक पाकिस्तान का ही एक न्यूज चैनल पहुंच गया। जी देखें, ये जो पाकिस्तान जो ड्रामा अंग्रेज छोड़ के गए हैं, ये अंग्रेजों का ड्रामा जो नाकाम ड्रामा है पाकिस्तान। ये कराची में लियारी जो है वो गढ़ होता था सियासत का। हम बलोच लोग हैं, कराची की स्ट्रीट पावर हमारे हाथ में थी। फिर ये जिन्ना मरदूद आ गए, ब्रिटिश एजेंट, ये ब्रिटिश एजेंट था, इसके ऊपर मूवी बनानी चाहिए। इसने आके, आपको मालूम है, सुअर खाता था, वाइन पीता था। फिर यहां तक कि अयूब खान ने कहा, देखे हमने नहीं कहा, इनके ही सबसे पहले फील्ड मार्शल ने कहा कि वो अपने बहन के साथ इश्क में था और इस किस्म का आदमी था जिन्ना। और सबसे पहले उसने क्या काम किया, एक सेठ था मारवाड़ी, सेठ शिव रतन मोहाटा, उनके पैलेस पे कब्जा कर लिया बगैर पैसे के, और उसी पैलेस में उनकी बहन फातिमा जिन्ना को अयूब खान ने गला घोंट के 9 जुलाई 1967 को मारा। हमें पाकिस्तान का अंदर बाहर हर चीज का पता है। ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है जो बर्तानिया छोड़ के गया है, जिसको आज CIA चला रहा है। पूरे खित्ते में के लिए ये वबाल है। हमारे इलाके में वॉर क्राइम्स कर रहा है, बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान पे बमबारी कर रहा है, कश्मीर में आके ये टेररिज्म करते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, आप अगर रिपोर्ट देखें, बाबा जी को बोले घर जाके आराम करें, अलिफ से बे कोको, इनको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं कौन सी ये झूठ की कहानियां जो है सारी दुनिया को सुना रहे हैं। इनको तो समझ ही नहीं आ रही कि ये बात क्या कर रहे हैं। पता नहीं ये किसकी तरफ है, ये कहाँ के बलोची हैं, जरा हमें भी पता चले ना। ऐसे हमने नमूने आप प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करें, आप इंटरप्ट ना करें। आप जरा तमीज सीखे, आपको उम्र खासा हो गया है, जरा तमीज से बात करें, इंटरप्ट ना करें, भाइयों के साथ इंटरप्ट ना करें। मुझे आप सच बात बोलने दें। हर वक्त ना दूसरे मुल्कों में घुस के, और मैं झूठ कह रहा हूँ। सुजान नवाज की किताब में नहीं लिखा, सुजान नवाज की किताब में नहीं लिखा हुआ, सुजान नवाज की किताब में लिखा है या नहीं लिखा। ये सिर्फ आप बॉलीवुड में कर सकते हैं। ये बॉलीवुड ही है जो आप लोगों को खुश रखता है, क्योंकि आप हकीकत में तो मार अच्छा मैडम उजमा करदार जी, मैं आता हूँ मुफ्ती आपके पास। उजमा जी सुनिए, आप कह रही है बॉलीवुड हमें खुश रखता है। 1971 में बांग्लादेश बना तो किसने खुश किया हिंदुस्तान को? मैं आपसे कहता हूं 1971 में बांग्लादेश बना, इस ग्लोब पर एक नया मुल्क आ गया, तो किसने खुश किया हिंदुस्तान को? 92,000 मोर देन 92,000 सोल्जर्स ने पाकिस्तान के सरेंडर कर दिया। किसने खुश किया हिंदुस्तान को? 1965 की जंग में लाहौर तक पहुंच गए भारतीय सैनिक। किसने खुश किया? ये तो तारीखी है। जो मुफ्ती भानी के साथ मिली थी, ये सारी साजिश जो है, किसने खुश किया? कौन किसके साथ मिला था छोड़ दीजिए पहले, मैं कह रहा हूं किसने किसको खुश किया? भारतीय सेना ने हिंदुस्तान को खुश किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। आपने उनकी 92,000 सैनिकों की पत्तूने उतरवा कर भारतीय सेना ने करोड़ों भारतीयों को खुश किया। आपका किया धरा, सब आपका किया धरा था। आपकी 2.5 लाख फौज क्या कर रही थी वहां पे? आप लोगों ने ये पूरी प्लानिंग के साथ जो है ये अटैक किया था। प्लानिंग के साथ किया था, किया ही था। नहीं ललित, मैं इसका 30 सेकंड दीजिए। ललित अंबरदार वजह से ये कह रही है भारत ने किया था। अरे 71 में हमने टुकड़े किए थे, किया ही था। 92,000 सैनिकों का सरेंडर करवाया था। लड़ी थी जंग, पाकिस्तान ने पहले किया था, उसके बाद इनको बताना चाहिए ये मोहतरमा, ये मोहतरमा जो रिकॉर्ड की तरह बोलती रहती है, इनको शर्म आनी चाहिए। जो आपने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वहां की औरतों के साथ रेप किया, वहां की नस्ल चेंज करने की कोशिश की, लाखों औरतों का रेप किया वहां पे, लाखों बच्चों को मार दिया, मर्दों को मार दिया। और आपके हमने जंग छेड़ी, बड़े प्लानिंग के साथ की, ऐसा किया कि आपके 90,000 फौजियों ने वहां पे सरेंडर किया। ये तो हमने बेवकूफी की। आपके वो 1 लाख फौजियों को वॉर क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करना चाहिए था, फांसी पे चढ़ाना चाहिए था। ऐसी बेदर्दी के साथ आपने अपने मुसलमान पाकिस्तानियों के साथ जुल्म किया था इस पाकिस्तान में। और सुनिए, अकबर बुगटी कौन है? अकबर बुगटी के साथ क्या किया था आपने?
अकबर दुग्ती के साथ आपने क्या किया था, कैसे मार दिया था जनरल मुशर्रफ ने उसको, और आप बलूचिस्तान के अंदर लड़कों का रेप करवाते हैं, आप बलूचिस्तान के अंदर औरतों का रेप करवाते हैं। इस फिल्म का एक डायलॉग है, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है, तो पाकिस्तान को भी तोड़ा तो मुट्ठी बंद करके स्ट्रेटजी के साथ तोड़ा। इश्का तनेजा, कमिंग बैक टू द फिल्म, फिर उसके बाद जहांगीर भाई आपके पास आता हूं, बीच बीच में आप डिसअपियर हो जा रहे थे। इशिका तनेजा, ये फिल्म से इतनी दिक्कत क्यों हो गई है? ये कह रहे हैं कि झूठी है, फिर भी दिक्कत है, बुरी तरह ये कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है तो भी दिक्कत है, रियल ऑडियो दिखा दो तो भी दिक्कत है। आप डिफेंस जी, में वो लगाते जी, मैं सबसे पहले ना यहाँ पे जितने पाकिस्तानी पत्रकार और नेता बैठे हुए हैं उनको मैं अपना पल्लू ऑफर करना चाहूंगी कि अपने आंसू इस पल्लू से पोंछ ले, और मैं तालियां बजाना चाहूंगी जो हमारे अंडरडॉग है आदित्य धर जी के लिए, कि इनकी एक फिल्म आती है और इनकी पतलूनें खुल जाती हैं। इनकी जो ये पतलूनें खोलते जा रहे हैं आदित्य धर जी, क्योंकि उन्होंने प्रूफ के साथ साथ बताया है 26/11 पे क्या हुआ था, पार्लियामेंट अटैक में क्या हुआ था, कांधार हाईजैकिंग में क्या हुआ था, और इतने प्रूफ दिखाने के बाद भी इनको कोई शक्ल नहीं मिल रही कहाँ पे अपने किस जगह पे अपना सर छुपाए, मुंह छुपाए। तो इसी के लिए मैं इनको ये जो पल्लू है वो देना चाहूंगी, क्योंकि ये जो इनकी ये जो फेक नैरेटिव चलता रहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि हमारी सरकार ने लाखों बारी बता दिया है कि जो ISI है वो स्टेट फंडेड, पाकिस्तान स्टेट फंडेड टेररिस्ट एक्चुअली एक्टिविटीज करता रहता है। इनको ये बोलना चाह रही हूँ कि जितने भी यहाँ पे नेता हैं, जितने भी पाकिस्तानी पत्रकार बैठे हैं, उनको मैं अपना पल्लू ऑफर करना चाहूंगी कि ये अपने जो आंसू है वो पोंछ ले, क्योंकि जो आदित्य धर जी की ये जो फिल्म है, एक अंडरडॉग आता है और वो इनकी पतलूनें खोल जाता है। मैडम नॉन स्टॉप बोलती जा रही है क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है सच सुनने की। वहाँ पे एक सच प्रूफ दिखाए जाते हैं, 26/11 का प्रूफ दिखाया जाता है, पार्लियामेंट अटैक का प्रूफ दिखाया जाता है, प्रॉपर कांधार हाईजैकिंग के प्रूफ दिखाए जाते हैं, लेकिन इनसे ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि प्रूफ कैसे लोगों को पता लग जाए। तो ये हमारी बोलती तो बंद कर नहीं सकते हैं, जैसे कि अभी बोलते जा रहे हैं तो ये फिल्में बैन करा देते हैं। हमने लाखों बारी प्रूफ दिया है कि ISI पाकिस्तानी स्टेट फंडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई खुफिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन जैसे ये सच सामने आ जाता है तो इनको कुछ नहीं समझ आता, ये फेक नैरेटिव शुरू कर देते हैं। अभी एक पत्रकार साहब ने बोला कि हम क्यों नहीं ऑपरेशन सिंदूर का दिखाएं। जब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर फिल्म बना देंगे तब इनको कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या बोले। नहीं, इशिका उस पर भी फिल्म बनाएंगे। जरा एक मिनट दीजिए, मैं मैडम उजमा जी रुक जाइए, नहीं अच्छा लगता फिर मैं PCR से कह दूंगा कि जिसका मैं नाम लूं उसी की आवाज आप करें, तो नहीं अच्छा लगता है ना उजमा जी, बार बार आप बोलते जा रही हैं। चलिए PCR इनकी आवाज डाउन करिए, इनकी आवाज डाउन करिए, जब कहूंगा तब करिए। जिसका मैं नाम लूं इधर से या उधर से, हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से, जिसका मैं नाम लूं उसी का आवाज आप करिएगा, या तो फिर लोग इशारा करें। एक मिनट जहांगीर भाई, अब सवाल यह है कि जो बात इशिका कह रही है, इस इशिका जो कह रही है कि फिल्म में सच्चाई, और बार बार होती थी कि सबूत दिखाई सबूत दिखाई, हमने तो बहुत पाकिस्तान को सबूत दिए, किया क्या? कुछ नहीं। तो आपकी तय किया ऑपरेशन सिंदूर से कि सबूत पाकिस्तान को देंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि सबूत अब पब्लिक भी करेंगे, जो इस फिल्म में कर दिया गया है 26/11 में जो वहां पर ISI का हैंडलर बैठा हुआ था उसकी, और यहां पर आतंकियों से बातचीत, वो भी इस फिल्म में पब्लिक की गई है, रियल ऑडियो पब्लिक की गई है। पाकिस्तान कुछ करे ना करे अब हमें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं कि एक फिल्म से रहमान डकैत की सच्चाई सामने आ गई, रहमान डकैत के बहाने पूरा नेक्सस सामने आ गया, किस बात से दिक्कत हो रही है? जबकि पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और आपकी टीम का। और इसका सवाल थोड़ा सा मैं मोल्ड करके दूंगा कि देखें, यहाँ पे जो है पहले तो सारे सिविलाइज लोग बैठे हुए हैं, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, तो मैं तू मैं और दूसरे अल्फाज से मैं थोड़ा सा बचता हूँ। आपको भी शायद पता है, तो मैं थोड़ा सा बेक होना, अगर किसी ने बुरा लफ्ज कहा तो मैं उसके लिए जो है एक्सक्यूज करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, रियल फैक्ट्स ये हैं कि बलूचिस्तान और लिहारी के जो मामलात हैं उसमें आपने बड़े अच्छे तरीके से देखा है, मैं इसको इस तरीके से देखूंगा। उसका बैकएंड ये है कि कुलभूषण यादव अभी हमारे पास है और इस फिल्म में ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर फिल्म को एक दूसरे एंड से देखा जाए तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो इंडिया की फॉरेन फंडिंग से हो रही है, ये तो एक्सेप्ट किया जा रहा है। मैडम भी इस चीज को करेंगी, और शायद जो भी प्रूडेंट माइंड आपके टीवी चैनल को देख रहे हैं या आपकी टीम में है वो इसको एक्सेप्ट करेंगे।
वो इस तरीके से कि जब पाकिस्तान हर जगह ये कहता रहा है, यूएनओ में कह रहा है, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड कह रहा है, आपको कह रहा है कि भाई बलूचिस्तान में जो है वो फितनतुल हिंदुस्तान जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, और जिसमें बीएलए भी है, दूसरे भी है, उसको इंडिया की तरफ से स्टेट फंडिंग हो रही है, उसका इस फिल्म में भी बड़ा वाज़ेह सबूत है, और आप लोग भी मान रहे हो, जिसका सबसे जिंदा और जागता हुआ सबूत हमारे पास कर्नल या जनरल या आपका जो भी पोस्ट है कुलभूषण यादव है, और दूसरे 4-5 जो है आपके रा के एजेंट हमने पकड़े हुए हैं। उसके बाद काफी सारी चीजें ऑन दी फ्रंट आ चुकी है। आई थिंक सो कि ये तो आबेल मुझे मार, इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि इंडिया इन्वॉल्व है इस चीज में, पाकिस्तान में और टेररिस्ट एक्टिविटीज में। हाँ, नहीं जो इनमें दिखाया गया है। जागीर मुफ्ती मैं इस पर हिमांशी सिंह से भी लेना चाह रहा था। ललित भाई पांडे जी 1 मिनट। अच्छा बोलिए ललित भाई, बोलिए जल्दी बोलिए। पांडे जी 1 मिनट। मैं इनको बताना चाहते हैं जो बार बार कहते हैं कि बलूचिस्तान में हिंदुस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन आते हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं भाई बलूचिस्तान की मूवमेंट आज की नहीं है, 60 से पहले की दशक है, और 3 पहले जो किरदार थे बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट के लिए, इनका नजम सेठी लंदन ग्रुप होता था। नजम सेठी जो आज के जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बहुत बड़े पत्रकार है, हर दिन टेलीविजन के ऊपर होते हैं पाकिस्तान के। नजम सेठी वो उस बलूचिस्तान मूवमेंट में शामिल थे। दिलीप दास एक ही हिंदू था जो उनके साथ पाकिस्तानी कराची का रहने वाला, माँ उसको जॉनी बोलती थी, और हबीबुर रहमान जो बाद में वो कराची में रहते थे। इन तीनों में से सुनिए, ये लंदन ग्रुप इनको बोलते थे, इन तीनों में से सिर्फ 2 को मारा गया, जो दिलीप दास, बाकी दोनों जिंदा है। और दिलीप दास की मां कराची के अंदर बार बार पूछी थी मेरा जॉनी कब आएगा, क्योंकि आपने उसको मार दिया। बाकी पाकिस्तानियों ने सिर्फ ये नजम सेठी तो आप बहुत बड़ा आपका जर्नलिस्ट है ना, उससे पूछे जाके लिबरेशन बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट में नजम सेठी ने क्यों शुरुआत की थी। मुफ्ती खान भी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर जागीर आप रिप्लाई करिएगा। मुफ्ती खान को भी सुन लीजिए, अच्छे तरीके से मुफ्ती खान को भी सुन लीजिए, मेरा फिर आप रिप्लाई करिएगा। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि हम बलोच लोग जो है, हम भारत को अपना भाई, अपना बहन, अपना दोस्त समझते हैं। ये पंजाबी जिहादी मुसलमानों का क्या हक पहुंचता है कि ये हमारे जमीन पे बंदूकों के साथ, ये हमारे जमीन पे बंदूकों के साथ क्यों आते हैं? ये अपने मुल्क का हाल देख लें, अपने मुल्क का इन्होंने क्या हाल किया हुआ है। ये जो सैयद कासिम मुनीर है, इन्होंने अपना मुल्क का मुंह काला किया हुआ है। इनके अच्छा एक ऑडियो है, एक मिनट ऑडियो रह गया था। जागीर आप और कामिल मीर आप भी ध्यान से सुनिएगा, फिर इस पर पहली टिप्पणी मैं हिमांशी सिंह से लूंगा। एक जरा ऑडियो सुनाइए 1 मिनट, चूंकि जब बलूच की बातचीत चली रही है, तालिबान अफगानिस्तान से पाकिस्तानी सेना का क्लैश इस समय चली रहा है, हालात बहुत अच्छे नहीं है। अब जरा इस आदमी को स्क्रीन पर भी रखिएगा, कुछ ऐसा फ्रेम बनाइए। ये जिसकी बाइट हम सुनवा रहे थे, इसका परिचय है कारी याकूब शेख नाम है, लश्कर तैयबा का कमांडर और आतंकी है। यही तो रियल कैरेक्टर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सेना का, जो इस फिल्म में भी दिखा है कि कैसे आतंकी और सेना का गठजोड़ है। यह कारगिल में एक्सपोज हुआ था, यह 71 में एक्सपोज हुआ था, यह हर जंग में पाकिस्तान के साथ एक्सपोज हुआ है, और अभी अफगानिस्तान से तनाव है तो वहां भी इसी नेक्सस पर पाकिस्तान काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, देखिए हम बहुत पहले से देख चुके हैं, और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा था कि स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर्स की लाइन पाकिस्तान में कितनी धुंधली है। जब इनकी नमाज जनाजा में जो अजहर मसूद के जब फैमिली के लोग मरे थे, तो उसमें इनके जनरल साहब ने जाके कलमे पढ़े थे। देखिए ये कोई बहुत नई बात नहीं है। और जहां तक तालिबान की बात है, तो जब तालिबान अफगानिस्तान में आए थे तो खुद इमरान ने स्टेटमेंट दिया था कि अब हम POJK ले लेंगे। तो ये तो एक तरह से इनका गठजोड़ है, ये भारत पे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनसे अपना नहीं संभल रहा है। अब तालिबान भी इनसे संभल नहीं रहे, जो कि खुद इनके पाले हुए लोग हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये जो मूवी है, इनको मिर्ची क्यों लग रही है, कहानी इनकी, देश इनका, सब कुछ इनका, और पैसा हमने बना लिया। और ये मूवी एक तरीके से खौफ पैदा कर रही है कि इनको अब ये डर है कि अब ये जाके छुपे कहां, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि भाई अब इनके जो रॉ के लोग हैं या जो भी भारतीय लोग हैं,
वो इतना अंदर तक इनके गैंग्स में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भरोसा किस पे करें। भारतीय रॉ हो चाहे कोई भी खुफिया एजेंसी हो, वो शोर नहीं करती है लेकिन वो रिजल्ट देती है। और इस रिजल्ट से इनको डर लगता है क्योंकि इनके यहाँ पर तो भाई जो लाइन ब्लर है वो ब्लर है ही, लेकिन हमारे यहाँ पे आइडियोलॉजी और लॉजिस्टिक्स में फर्क होता है। नहीं, और ये फर्क है। हिमांशी सिंह, जो कहा गया रोहित शेट्टी ने कहा है, ललित अंबरदार भाई, कि घुसकर मारने वाला सिनेमा है। ये कुछ समय पहले कहा गया था सर्जिकल एयर स्ट्राइक के समय कि ये बदला हुआ हिंदुस्तान है, घुसकर मारता है। अब ये लोग कह रहे हैं घुसकर मारने वाला सिनेमा भी है, इसीलिए कहा जा रहा है ऐसे याकूब शेख टाइप के लोग रहेंगे तो घुसकर ही मारना पड़ेगा जो इन्फिल्ट्रेशन किया है। देखिए कितना वक्त बदल गया है। एक वक्त था जब बेनजीर भुट्टो और उसके मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर सिकंदर हयात ने तालिबान की याद किया था। तालिबान जब पाकिस्तान काबुल में पहली बार 90 के दशक में जब उन्हें काबुल पे कब्जा किया था तो पाकिस्तान की मस्जिदों से नारे लगे थे, हम जश्न काबुल मना चुके, चलो अब कश्मीर चले। और हालत ये है दुल्हन दराइन के दोनों तरफ अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं और तालिबान पाकिस्तान पर हमला कर रहा और पाकिस्तान तालिबान के ऊपर हमला कर रहा। और याद रखिएगा हम जो कह रहे हैं ये तो मिसेस क्लिंटन ने कितने साल पहले कहा था, अपने बगल के अंदर अपने बगीचे के अंदर सांप पालोगे तो एक न एक दिन तुम्हें काटेंगे। और आज की तारीख में ये बताना चाहता हूं कि तालिबान ये लिख के ले लें, आज कल को बोलोगे हिंदुस्तान जिम्मेवार है, आपका पख्तूनवा सारा जो है ग्रेटर पश्तूनिस्तान में मिल जाएगा। ठीक है, बासित तो कल आजाद होगा। जहां तक हो सके नींद आ गई थी मदद करेगी। एक तो मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। कहते हो आतंकी सेना का कोई गठजोड़ नहीं है, एक लश्कर के आतंकी का वीडियो बाइट हमने सुनवाया कि तालिबान से लड़ेंगे पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर। फिर एक फिल्म का एक और डायलॉग है, पाकिस्तान में जो भी सियासत में टॉप तक पहुंचा गंदी हरकत करके ही पहुंचा। इमरान खान कह चुके हैं, आपके वर्तमान ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि हमने अमेरिका के कहने पर आतंकियों को ट्रेंड किया, ये गंदी हरकत हमने की है। तो देखो फिल्म कितनी रियल है भाई। पहली बात सुन लें, आपने एक तो मूवी में एक चीज खुदा के लिए ठीक कर लें, खुदा के लिए मूवी बनाते, मैं आपकी पॉजिटिव बात कर रहा हूं, हम ऐसे अदाब नहीं करते हर टाइम, अदाब हम करते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है, ठीक हो आप। फिर दूसरा हम इस तरह का हर टाइम पढ़ना नहीं डाल के रखते, ये हर टाइम नहीं डाल के, फिर हम जनाब नहीं कहते यार, फिर हम जनाब। अनिल कपूर भाई मेरी बात सुने, बासित दिक्कत क्या है, रुक जाओ, मैं क्यों कहता हूँ बचकानी हरकतें नहीं कर पा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि बनाओ ये सारी फिल्में, इशिका ये खुद को एक्सपोज करेंगे, कासिम पे बनाओ, ये खुद को एक्सपोज करेंगे ऐसी फिल्में बना के। मैं तो कह रहा हूँ कि बनाओ, मोहम्मद बिन कासिम पे बनाओ जो जिसकी तुम औलाद हो। एक बात कहते हुए बासित, जाकर घर में पूछना कि पूरे पाकिस्तान का फादर कौन है और कहां से पाकिस्तान ने जन्म लिया, तो ये घर में जाकर पूछना और उस पर लेक्चर लेना, नहीं तो कामिल मीर से ही सीख लेना। इतनी ईमानदारी तो इनके अंदर होगी कि वो बताएंगे कि पाकिस्तान का जन्म कहां से हुआ है, कहां से टूटकर पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से कैसे बांग्लादेश बन गया। इतना ज्ञान जाकर पढ़ लो अगर पढ़े नहीं हो स्कूल में जाके तो। चलिए, और झंडा सीधा पकड़ना सीखो जीवन में। चलो, वक्त इतना ही है, अभी फिल्म से डरो। फिल्में अब यहां पर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनेंगी सर, फिल्में बनेंगी बासित नैरेटिव सेट करने वाली, और नैरेटिव की कैसे पाकिस्तान आतंकिस्तान है, और ऐसे ही धुआं होते रहोगे। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।